वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा आवाम को रिलीफ देने के फैसलों पर सियासत नहीं होनी चाहिए, बिजली चोरी रोकने के इक़दाम किए जा रहे हैं। नेब ने नारोवाल स्पोर्ट सिटी कॉम्प्लेक्स रेफरेंस 4 साल बाद बंद कर दिया। रेफरेंस वापस लेने की नेब की दरख्वास्त एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने मंजूर की। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को हाई कोर्ट पहले ही 2022 में बरी कर चुकी। साबिक डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड अख्तर नवाज के खिलाफ भी केस खत्म हुआ। और वजारत पार्लिमानी उमूर ने कौमी असम्बली का इजलास कल शाम तलब कर लिया। समरी सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी गई। कराची के इलाके कारसाज में गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की हलाकत केस में नया मोड़ सामने आ गया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वीडियो में सफ़ेद रंग की गाड़ी को आते हुए देखा जा सकता है। मुलजिमा के वकील ने मौकला को जहनी मरीज करार दे दिया। मुलजिमा नताशा का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का कल मुलजिमा को पेश करने का हुक्म। गिरफ्तारी के वक्त मुलजिमा का ड्राइविंग लाइसेंस कब्जे में लिया गया या मौजूद है। अदालत का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार। तफ्तीशी अफसर ने गर्दन हिलाकर नफी में जवाब दिया। हादसे में तेज रफ्तार लैंड क्रूजर 4 मोटरसाइकिलों और कार को रौंद दिया था। मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी जान से गए, 5 अफराद जख्मी हुए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 रेफरेंस दायर। तोशाखाना 2 रेफरेंस तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून और केस ऑफिसर वकारुल हसन के एहतसाब अदालत में दायर किया। नेब ने तोशाखाना 2 रेफरेंस में मुलजिमान को 13 जुलाई को गिरफ्तार किया। दोनों मुलजिमान 37 रोज नेब की तहवील में रहे। बानी पीटीआई के लिए सहूलतकारी और पैगाम रसानी के इल्जामात। अडियाला जेल में तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। सिक्योरिटी इदारों ने मजीद 6 अफराद को तहवील में ले लिया। तहवील में लिए गए जेल मुलाजमीन में 2 खवातीन भी शामिल। पाकिस्तान प्यारे नौजवानों बेपनाह सलाहियतों से माला माल है और इसकी एक बड़ी वजह यूथ है, पाकिस्तान की यूथ है। आप सब हमारे कल के वो मेमार, रहनुमा और चेंज मेकर हैं इंशाअल्लाह, जो हमारी कौम के मुस्तकबिल की तश्कील करेंगे। नाराजगी के नाम पर दहशतगर्दी कबूल नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कन्वेंशन से खिताब, कहा इख्तलाफ हो सकता है, कोई अपने मुल्क से नाराज नहीं हो सकता। नौजवान की तरह की इंतहा पसंदी को मुस्तरद करें, आए अफ़ाम तफ़हीम और इत्तेहाद के पुल बनाएं। IPPs के हवाले से 1 से 2 माह में खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब, कहा टीवी पर IPPs के खिलाफ बहुत बातें हुई। मुझे खुशी है कि लोगों ने तनकीद करके IPPs पर दबाव बढ़ाया। कोशिश है कि महंगी बिजली को सार्फिन तक सस्ते रेट पर पहुंचाएं। अभी बिजली में भी हमने रिलीफ दिया है, अल्लाह का शुक्र है। वो 45 बिलियन मैंने उसमें दिया है और 2 माह का रिलीफ बिल्स में लोगों को मिल रहा है। करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी। बिजली के बिलों में रिलीफ पर पंजाब और सिंध हुकूमत में जंग। आवाम को बिजली बिल में रिलीफ देने को बेवकूफ़ी कहा गया। क्या आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सिंध हुकूमत पर तंज, कहा करप्शन का पैसा जेब में डालना और हेलीकॉप्टर्स में घूमना बेवकूफ़ी नहीं। छोटे भाई ने बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए, बड़े भाई ने 2 माह के लिए बिजली सस्ती कर दी। शर्जील मेमन ने कहा शहबाज शरीफ की हुकूमत वफाक में है, बिजली सस्ती सिर्फ पंजाब में हुई, 2 माह के रिलीफ के बाद क्या होगा? जो बिजली के बिलों का जो मसला आया है कि छोटे भाई ने बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए और बड़े भाई ने बोला कि जी हम जो है पंजाब में 2 महीने के लिए, हम चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब और जनाब नवाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, हम पंजाब में जो है 2 महीने के लिए पैसे जो हैं उनके हम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल समेत
6 नुकाती एजेंडे पर गौर। काबीना कमेटी बराए इक्तिसादी उमूर के इजलास की अंदरूनी कहानी GTV न्यूज सामने ले आया। काबीना अरकान ने बासमती पर गरीब आवाम को सब्सिडी देने की मुखालफत की। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का मार्केट से ज्यादा रेट पर गंदम खरीदने का भी इंकशाफ। मैं जेल में भी गई हूँ, मैंने मुकदमात भी भुगते हैं 6-7 साल, मेरी आंख में आंसू नहीं आया। अब जब मैं आपकी ये जो इमोशनल मोमेंट्स होते हैं जिसमें मैं आपको आगे बढ़ता देखती हूँ, अभी जब आपको गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा था तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे जैसे इंसान को रुलाना कोई आसान काम नहीं है। मरियम नवाज का शहबाज शरीफ की लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू करने का ऐलान। पंजाब के पोजीशन होल्डर्स मैट्रिक के तलबा के एजाज में तकरीब हुई। मरियम नवाज ने कहा, बच्चों को गार्ड ऑफ ऑनर मिलते देखा तो आंसू आ गए। टॉपर बच्चे हमारे सर का ताज हैं। एक माँ की तरह बच्चों की कामयाबी पर बहुत खुश हूँ। पाकिस्तान का जमीन से जमीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजुर्बा। स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के सीनियर अफसरानों इंजीनियर्स ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। DGSPD ने कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स की कारकर्दगी को सराहा। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और अस्करी क़यादत की भी कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक तरबियती तजुर्बे का मकसद ट्रूप्स की तरबियत, मुख्तलिफ टेक्निकल पैरामीटर्स की तस्दीक और मुख्तलिफ सब सिस्टम्स का जायजा लेना था। तखर में शदीद बारिशों के बाद इंतजामिया को होश आ गया। बेशतर सड़कों से पानी का निकास कर दिया गया। शहर में 300 मिलीमीटर बारिश के बयान को मेयर सखर ने मुस्तरद कर दिया। कहा, बारिश की पैमाइश का महकमा मौसमियात के पास किसी भी किस्म का मुस्तन निज़ाम मौजूद नहीं। गुजरांवाला की तहसील कामों की रजिस्ट्री ब्रांच में मोहर्रर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। एंटी करप्शन हुक्काम के मुताबिक रजिस्ट्री मोहर्रर सुलेमान अब्दुल्ला को शहरी से 10,000 रुपए रिश्वत लेने पर गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के कब्जे से निशान ज़दा नोट भी बरामद किए गए। वजीराबाद में 2 दिन कबल नाले में गिरने वाले निकाह खां की लाश मिल गई। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मोहम्मद आसिफ की लाश कोहलूवाला सेम नाले से मिली। मैयत गुस्ल और कफन के बाद वजीराबाद रवाना। बुजुर्ग निकाह खां गुजरांवाला से वापसी पर हादसे का शिकार हुए थे। पाक फजाइया के जांबाज हीरो अर्श राशिद मिनहाज शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। मसाजिद में कुरान खानी और दुआओं का एहतमाम। वतन के अजीम सफूर राशिद मिनहाज 17 फरवरी 1951 को कराची में पैदा हुए। 1971 में राशिद मिनहाज ट्रेनिंग फ्लाइट के लिए जहाज में सवार हुए। बंगाली इंस्ट्रक्टर्स जबरदस्ती जहाज के कॉकपिट में घुस आए और जहाज का कंट्रोल संभाल लिया। राशिद मिनहाज शहीद को जैसे ही एहसास हुआ कि जहाज का रुख भारतीय सरहद की जानिब है तो उन्होंने जहाज भारतीय सरहद से 32 मील की दूरी पर तबाह किया। और भिट शाह में सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ भटाई रहमतुल्लाह अलैह के 281वें उर्स की तकरीबात का आगाज। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने मज़ार पर चादर चढ़ाई और फातह खानी की। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी।